हेलो दोस्तों, मैं तुषार एंड मैं आपको आज ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। उनके साथ बहुत परिस्थिति ऐसी हुई, फिर भी वो आज हमारे साथ स्टैंड है। तो मिलते हैं हम सैलेंट एंड ऑर्डिनरी चैनल के सीईओ से मिस्टर MP सिंह। तो कैसे आप? बहुत बढ़िया जी। आप सुनाओ कैसे हैं? तो आपकी लाइफ कैसी रही? लाइफ अच्छी रही है। देखो, लाइफ नाम ही लाइफ का एक स्ट्रगल है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है। किसी की लाइफ में कैसी स्ट्रगल होती है, किसी की लाइफ में कैसी स्ट्रगल है। चाहे वो एक फुटपाथ पे सोता है या चाहे एक बिलियन ट्रिलियनर है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का सिस्टम अलग अलग होता है। मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल रही है, बहुत अप्स एंड डाउन भी आए हैं, तकलीफ़ें भी आई हैं, एक्सीडेंट भी हुए, हार्ट अटैक भी आया। बट दीज ऑल आर पार्ट ऑफ स्ट्रगल। ये सब एक स्ट्रगल्स के पार्ट है। देखो, मैं बहुत छोटी उम्र में ही मैंने LIC की एजेंसी ले ली थी। मैं LIC की कमीशन बेसिस पे काम करता था। काफ़ी साल मैंने LIC का काम किया। उसके बाद मैंने रिचर्डसन मैनर्स कंपनी, US की कंपनी में थोड़ी देर मार्केटिंग का जॉब भी किया। मार्केटिंग के जॉब के बाद फिर यहाँ आके मेरे पापा ने मुझे एक साइकिल इंडस्ट्री के साइकिल पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री लगवा दी। साइकिल पार्ट्स फैक्ट्री किसी कारणवश, या कह लो कि मुझे जितना भी माल बनाता था मैं अपने रिलेटिव्स को देता था। लेकिन जब रिलेटिव्स से पेमेंट लेने जाते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता कि मैं जैसे भीख मांग रहा हूँ। मेरे माइंड को वो काम सूट नहीं किया। तो मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस परचेज कर लिया उस काम को छोड़ के। वो प्रिंटिंग प्रेस मुझे बहुत सूट किया। बहुत साल काम किया मैंने प्रिंटिंग प्रेस में। मेरा लुधियाना छोड़ दो, पूरे पंजाब में, नॉर्दर्न इंडिया में नाम था मेरा। हमारे पास क्वालिटी थी। हम ऑर्डिनरी प्रिंटिंग के ऊपर स्ट्राइक कलर हाफ टोन काम करते थे, कॉपर के ब्लॉक बना के। हमारे पास स्पेशलिटी थी। हम लोग मेनली प्राइस टैग्स बनाते थे, हौजरी के लटकन। तो मेरा काम वेल टू डू बहुत अच्छी स्टेटस लेवल पे पहुंच गया। जब मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, आप हाई स्केल कह सकते हैं कि हमारा नंबर 1 या नंबर 2 प्रेस लुधियाना में आ गई थी। तो मेरी मार्केटिंग का जो सिस्टम था, मेरे लड़के सेट थे, प्रिंटिंग यूनिट सेट था, क्वालिटी सेट थी, एवरीथिंग वाज कस्टमर क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे थे। तो मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, एक ट्रक, एक टेम्पो जिसने बहुत पिया हुआ था, उसने हमारे यहाँ टक्कर मार दी। तो मेरी टांग टूट गई। मैं वहाँ से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर मैं अंडर हॉस्पिटलाइजेशन रहा काफ़ी देर, काम सफ़र कर गया। मेरी पार्टीज टूट गई, क्योंकि पार्टीज को तो माल चाहिए होता है। जिसने प्राइस टैग लगाना है वो अपना माल नहीं रोक सकता। मेरी बीमारी की वजह से मेरा काम डाउन चला गया, काफ़ी डाउन चला गया। मेरे पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ना होने की वजह से, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में बहुत पैसा लग चुका था, मैंने फिर लेबर जॉब से काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे काम फिर एस्टेब्लिश्ड हो गया, अच्छा एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल ना होने की वजह से मैंने दीप टूल में जॉब ज्वाइन कर ली, जनरल मैनेजर की, जो मुझे हीरालाल जैन जी ने, आतम पब्लिक स्कूल वाले, उन्होंने दिलाई थी। तो वहाँ मेरे 5 साल बहुत अच्छे गुजरे। मेरे पास 4 पैसे जुड़ गए। मेहनत बहुत की, स्ट्रगल बहुत की। 2 साल तो मैं अपना घर नहीं देख पाया, टूर पे ही रहा। हमारे बॉस बहुत अच्छे थे, मिस्टर जुगनू, जिनको पंजाब में हर एक बंदा तकरीबन जानता है। बहुत खुले स्वभाव के, बहुत दलेर थे। मुझे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, हर बात में कोऑपरेट किया, मेरा पूरा ख्याल रखा। तो मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। उसके बाद कुछ बाद ऐसा हुआ कि मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। वो दीप टूल के मालिक ने ही मुझे, जलंधर की फर्म है अंबिका ओवरसीज, वहाँ उनसे मिला दिया। वहाँ भी मेरी जनरल मैनेजर की पोस्ट थी। वहाँ मैं जनरल मैनेजर की, मैं डेली अप डाउन करता था, तो मुझे रिस्क लगता था कार पे आना जाना। मेरे पास कार भी टोयोटा करोला थी, डीजल बहुत खाती थी। मैंने वहाँ फिर एक कोठी किराए पे ले ली। मैं 2 साल वहाँ जॉब किया। फिर वो मेरे घर वाले कहने लगे नहीं, अप डाउन डेली नहीं करना। मैंने यहाँ पे एक बुटीक बना लिया।
और साथ में बुटीक मीन्स हॉजरी, नॉट अ गर्ल्स की जो लेडीज की स्टिचिंग वाली बुटीक होती वो नहीं, एक गारमेंट बुटीक बनाया और साथ में एक रेस्टोरेंट बना लिया। वो भी काम अच्छा चल पड़ा था, मतलब अच्छे लेवल पे आ गया। तो मेरे पास 4 पैसे फालतू हुए तो मैंने 21 में चैनल बना दिया। मेरी अखबार पहले से ही चल रही थी, 1996 से मेरी पब्लिकेशन थी अखबार की, तो उसके साथ मैंने चैनल ऐड ऑन कर दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया था। इससे पहले मैंने इंदिरा में भी जॉब किया था, तो इंदिरा में मैंने 5-6 साल वाइस प्रेसिडेंट का जॉब के तौर पे गया था, लेकिन वो मेरा एक एजेंसी बिजनेस था। मुझे कमीशन पे कर दिया गया। पहले मुझे उन्होंने वैसे ही चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनवाए, ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बनाए। वो एक लालागिरी फर्म थी, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की नॉलेज नहीं थी, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे। तो मेरे साथ 5 साल उनके साथ गुजारे, लेकिन उसके बाद कमीशन पे जब किया तो फिर थोड़ा हमारा आपस में मेल मिलाप कम हो गया। तो उसकी वाइफ मुझे राखी भी बांधती थी, जो ओनर था, तो उनके साथ हमारा कुछ ऐसा हो गया कि हम नहीं निभा पाए। तो मैं फिर पीछे हट गया और चैनल बना लिया। चैनल में भी बहुत अप्स एंड डाउन आए, बहुत लड़के ऐसे मिले, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जो मुझे मिसगाइड करके मेरा मतलब फाइनेंशियल मुझे वीक कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, जो भी जिसने किया भगवान उसका भला करे। तो मेरा जो वहाँ से समझो कि डाउनफॉल शुरू हो गया। वहाँ मैं 1-1.5 लाख रुपए महीना सैलरी जाती थी, रिटर्न एक पैसे की नहीं थी। काफ़ी देर ऐसा चलता रहा। मुझे वो हॉजरी बुटीक थी जो वो बंद करनी पड़ गई, क्योंकि मेरा पैसा इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा था, प्रमोशन के लिए, सैलरी जे वो किराए सब बहुत इन्वेस्ट हो रहा था। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने फिर दोबारा प्रिंटिंग का काम एजेंसी बिजनेस में शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत वहाँ से कमाई करते थे, चैनल में इन्वेस्ट कर देते थे, सर्कल चल रहा था। लेकिन मुझे कोई वफादार या मुझे कोई अपना नहीं मिला। मैं जिसको भी अपना बनाता था वो मेरे साथ वफा नहीं करता था। पता नहीं क्या मैंने ये सोचा कि शायद मेरे कर्म पिछले जन्म के ऐसे जुड़े हुए हैं, इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा सोचा नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। मैं अपने कर्मों को दोष देख के मैं चुप हो जाता था। लेकिन एक चीज़ होती है, मेरे को फैमिली की सपोर्ट बहुत थी, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी हर तरह। तो फैमिली मुझे बहुत मेरा ख्याल भी रखती है, आज भी रखती है, पहले भी रखती थी। फैमिली की सपोर्ट होने की वजह से मैं नहीं गिरा नीचे। मेरे बच्चे अच्छे, मेरी वाइफ अच्छी थी, लेकिन फैमिली में भी हमारे स्ट्रगल हो गई। मेरी बिटिया का डाइवोर्स हो गया और मेरी डॉटर इन लॉ घर से चली गई। ये सेटबैक मुझे लगी, बहुत बड़ी सेटबैक होती है गृहस्थी आदमी को, इससे बड़ी सेटबैक नहीं होती। तो ये सफ़र करते थे, लेकिन पेरेंट्स वो मेरे वाइफ की और बच्चों की सपोर्ट होने से मैं टूटा नहीं। मैं स्ट्रगल करता रहा। स्ट्रगल करते करते मेरे जो पैसे थे कोर्ट में, वकीलों में, पुलिस में खर्च हो जाते थे। और बेटे की भी यही हालत थी, उसके भी पैसे पुलिस कचहरी और वहाँ खर्च हो जाते। हम फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गए, लेकिन भगवान ने बहुत शुक्र किया कि किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं फैलाना पड़ा। सो ये मेरा एक छोटी सी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, 72 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो आज भी मुझे एक 25 साल के नौजवान जितना काम करना पड़ता है, मेहनत करती है। और मुझे आज भी कोई वफादार अभी तक नहीं मिला। मेरे को बाजू चाहिए, मेरे को एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिसको भी बाजू बनाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे डंक ही मारता है, मेरी पीठ पे छुरा मारता है। हर जगह पे मुझे हेरा फेरी मिला, फरेब मिला, सब। इस समय कुछ ऐसा टाइम गुजर रहा है कि मेरी इनकम ज़ीरो है, लेकिन खर्चे बहुत हैं। सो कितनी देर कर सकता हूँ, और थोड़ी देर देखूँगा, अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भगवान को मंजूर। ये मेरी लाइफ है बेटे। आपको शॉर्ट सच स्टोरी मैंने सुना दिया है। जैसे कि आपकी लाइफ रही, आपने बताया कि मतलब आप अपनी फैमिली बीच में मुझे 2 हार्ट अटैक भी आए।
वो हार्ट अटैक पे भी बहुत पैसा लग गया। जैसे कि आपकी लाइफ में जैसे अप भी रहा, डाउन भी रहा, आपकी फैमिली में भी बहुत क्राइसिस हुए एंड आपके स्ट्रगल, लेकिन आप इतने मतलब पावरफुल कैसे दिख जाते हो, ये आप मेरे को आप स्टोरी बताओ। मतलब आज आप चाहे 70 एज है आपकी, बट आप फिर भी आप इतना काम कैसे कर मेरी लेते एज हो? 72 है। ऐसे हैं बच्चे, देखो एक अंदर से स्पिरिचुअल पावर होती है। जो स्पिरिचुअल पावर है वो इंसान की मॉरल सपोर्ट होती है। राइट। जब आप दिमाग से और दिल से टूट जाओगे ना तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। हमारी शक्ल को देख के हमारे बच्चों को, हमारी वाइफ को हौसला होना है। मैं घर में रोता हुआ जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी वैसे हो जाएंगे। जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो ना तो भी घर में ये नहीं कहना कभी कि मेरे पास पैसे नहीं है। देने वाला वो है, मर्जी उसकी चलनी है। हम लाख कोशिश कर लें कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, मेरी बिटिया, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सब ऐसे ही परवाह नहीं करते। पंजाबी में कहते हैं सैल पत्थर में जंत पाया ताका रिज़्क आगे करता रहा। पत्थर की बूंद, एक सैल पत्थर ऐसा है जिसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं जाती। अगर उसके अंदर भी जीव पैदा किया ना तो भगवान उसको भी रिज़्क देता है, उसको भूखा नहीं सुलाता। चलो जैसे तो आपकी, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि अंदर एक जो आपके स्पिरिचुअल पावर है उसको कायम रखो। जैसे आपने भी बताया, चलो अभी इमोशनल बातें बहुत हो गई, आपके बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे मतलब लोग ये देखें कि भाई मैं आज ये कर सकता हूँ। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसको थोड़ा खुशी मजाक से बताइए। देखो पहली बात तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं मायूस नहीं होता, मैं टूटता नहीं हूँ अंदर से टूटता नहीं हूँ। चाहे कितने भी क्राइसिस आ जाए, भगवान ने मेरी मदद की है। मेरे को जितने पैसों की ज़रूरत होती है मेरे पास पहुँचते हैं, कहीं से भी आए कमाई हो मेरे पास पैसे आते हैं। ना कभी मैं जुआ खेलता हूँ, ना मेरे को कोई ऐब है, मेरा कोई खर्चे ज़्यादा नहीं है, हम घर में रोटी खा के खुश है। तो ऐसे होता है कि इंसान की जो स्पिरिचुअल पावर, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर वो कायम है ना तो इंसान कभी उदास नहीं होता। देखो इतने बड़े बड़े क्राइसिस आए, जिसकी बहू घर से चले जाए, बेटी घर वापस आ जाए, इससे बड़ा मुश्किल मेरा नहीं क्या कोई और होगी। लेकिन हम फिर भी मुझे भगवान ने डोलने नहीं दिया, फिर भी मुझे कायम रखा है, फिर मेरी फैमिली को मैं कायम रखा है। मुझे सपोर्ट है, मेरी फैमिली की मॉरल सपोर्ट है। मैं क्यों कहूँ भगवान को दोष दूँ कि भगवान तूने मुझे कुछ दिया नहीं। मैं उसका हमेशा शुक्र करता हूँ कि भगवान तेरा शुक्र है। मुझे कोई मेरा हाल चाल पूछता है ना तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई चढ़दियाँ कला है। चढ़दियाँ कला होता है कि हमेशा ऊपर हो। सो हमारा यही एक है तकिया तलाम, चढ़दियाँ कला। चलो मैं और सबके लिए भी दुआ करूँगा, आप भी सब चढ़दियाँ कला चलो। चढ़दियाँ कला च रहन दे नाल बंदा मायूस नहीं होता, उदास नहीं होता।